हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पुरुष 3 महिलाओं से शादी करे और वो शादी वैलिड हो, या 3 महिलाएं एक पुरुष से शादी करें और वो शादी वैलिड हो? हाँ दोस्तों, इस तरीके का एक नया मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से। हाँ, 3 बहनों ने एक ही पुरुष से विवाह किया और वो विवाह वैलिड है। कैसे वैलिड है, यही मैं आज डिस्कस करूंगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, देखिए, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में 3 बहनें साथ रहती हैं। तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। तीनों बचपन से ही साथ रही हैं। सब काम तीनों ने साथ साथ किए हैं। अब उनके माइंड में डर पैदा हो गया, वो बालिग हो चुकी हैं कि हमारा विवाह अलग अलग पुरुषों से होगा तो हम कैसे रह पाएंगे। वो तीनों इसी टेंशन में रहने लगी। तीनों बहनें यूट्यूबर थी और अलग अलग ब्लॉग्स बनाती थी। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तीनों एक दूसरे की बहुत हेल्प करते थे। तो उन्होंने इसका जुगाड़ निकाला। उनकी जो वीडियोस बनाता था विकास नाम का लड़का, जो एक कैमरामैन था। अब इन तीनों ने उससे डिस्कस किया कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है। अब इन 3 बहनों ने उसे ऑफर दिया कि हम तीनों सहमत हैं, क्या तुम हमारे से विवाह करोगे? उस विकास नाम के लड़के ने कहा, हाँ, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे से विवाह कर लूंगा तीनों से। अब तीनों ने खुशी खुशी उस विकास नाम के लड़के से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह कर लिया। 7 फेरे हुए दोस्तों। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 बताता है कि विवाह के वैलिड होने के लिए 7 फेरे आवश्यक हैं। 7 फेरे हो गए, ठीक। लेकिन हिंदू विवाह का सेक्शन 5 में शर्तें दे रखी हैं। ठीक, क्या शर्तें होंगी कि अगर एक पुरुष के किसी पूर्व की पत्नी जीवित है तो वो विवाह नहीं कर सकता। ऐसी किसी महिला का अगर पूर्व में पति जीवित है तो विवाह नहीं कर सकती, तो बाइगे माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो तीनों बहनों ने एक साथ विवाह किया है उस पुरुष के साथ, तो विवाह कैसे वैलिड हो सकता है? लेकिन दोस्तों, विवाह वैलिड है अगर तीनों बहनों को कोई आपत्ति नहीं है और विकास को कोई आपत्ति नहीं है, तो ये विवाह वैलिड होगा हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन भविष्य में आके उनको दिक्कत हो सकती है। भविष्य में अगर कोई पक्षकार एक दूसरे से सहमत नहीं होता, तीनों बहनें एक दूसरे से सहमत नहीं होती, तो वो केस फाइल जब करेंगी वहां उनको दिक्कत आएगी। लेकिन उन तीनों बहनों प्लस विकास के अलावा और कोई केस फाइल नहीं कर सकता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 219 जो स्पष्ट तौर पर बताता है कि केस के जो एग्रीव्ड पर्सन होंगे, यानी कि जो हिताधिकारी होंगे, वही केस फाइल कर सकते हैं। तो अगर भविष्य में कोई झगड़ा उत्पन्न होता है, कोई डिस्प्यूट होता है तीनों चारों के बीच में, तो इन पार्टीज के अलावा कोई और सूट फाइल नहीं कर सकता। फिलहाल वर्तमान में चारों खुश हैं, इसलिए ये विवाह वैलिड है। भविष्य को इसने देखा है, भविष्य में जो भी होगा वो देखा जाएगा। तीनों बहनें कौन? सरोज, सावित्री और संतोष। तीनों बालिग हैं। तीनों ने मिलकर विकास नाम के लड़के से विवाह किया और यह विवाह अपने आप में वैलिड है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।